मृत्यु से भय लगता है, सबको डर लगता है। ये एक अटल सत्य है कि हमें ये शरीर छोड़ना है, लेकिन फिर भी इंसान डरता है। शमशान घाट जाता है किसी क्या नाम है अर्थी को लेकर, लेकिन वहाँ पर भी इंसान को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आती है कि यही हाल हमारा भी होने वाला है। फिर भी बड़े मस्त होके वो जीता है, ऐसे जीता है कि उसे कभी मृत्यु ही नहीं आएगी। लेकिन जब एंड में मृत्यु आती है तब वो रोने लगता है, बिलखने लगता है, और जब उसका डर के मारे इतना बुरा हाल हो जाता है दोस्तों कि वो मलमूत्र तक त्याग देता है। दोस्तों पता है क्यों? क्योंकि उसने खुद को नहीं देखा होता है। उसने जीते जी कभी भी मृत्यु का आनंद नहीं लिया। अब दोस्तों जो इंसान रोज मृत्यु का आनंद ले, मृत्यु का आनंद अपने शरीर से खुद को अलग करता रहे, खुद के शरीर में आए और फिर जाए, एक आनंद की तरह। उसको मौत नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों फिर जब अंत समय में ये शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो बड़े शांति से और खुश होकर निकलता है, क्योंकि ये तो वो ये सोचता है कि ये तो मैं रोज़ करता था, लेकिन आज हमेशा हमेशा के लिए मेरा टाइम आ चुका है। इसीलिए दोस्तों जो संत महापुरुष हुआ करते थे उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगा करता था। मृत्यु से भय हमें तभी लगता है क्योंकि हमें केवल आखिरी बार मृत्यु जब मिलती है तो हम क्या है उसका हमने कभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है कि मृत्यु के आने पर क्या फील होता है, क्या दर्द होता है। कहा जाता है दोस्तों कि जब मृत्यु आती है तो शरीर में इतना दर्द होता है दोस्तों कि जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेडिटेशन में भी ऐसा ही होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। याद रहे दोस्तों, मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर हमने उस दर्द को झेल लिया, याद रहे दोस्तों, उस दर्द को झेल लिया, हम झेल गए, तो दोस्तों उस मृत्यु के दर्द में हमें बहुत आनंद मिलेगा। वो दर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उस दर्द को हम पहले ही मज़े मज़े में झेल गए। उस दर्द को आनंद पूर्वक हमने देखा। इसीलिए दोस्तों एक मेडिटेशन वाला इंसान कभी भी मृत्यु से नहीं घबराता, क्योंकि जो दर्द उसे मृत्यु के टाइम पे होना था वही दर्द उसने पहले देख लिया। कहते हैं कि जब हमारे प्राण यहाँ से निकलना शुरू करते हैं, एक नॉर्मल इंसान जब यहाँ से निकलना शुरू ऊपर चढ़ने लगता है तो क्या है, बहुत दर्द होता है। शरीर ये प्राण जब निकलते हैं तो शरीर में बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ होती है, बताते हैं कि कितने बिच्छू काटते हैं उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक बिच्छू के काटने पे भी इतना दर्द नहीं होता है जितना कि जब प्राण शरीर से अलग होते हैं। उसी के लिए दोस्तों मेडिटेशन कहा गया है। धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या है, हमारी टांगों में दर्द होने लगता है। जब टांगों में दर्द होने लगता है तो हम उसको फील करते हैं कि ये दर्द क्या है, फिर हम छोड़ देते हैं। ये ऊर्जा फिर वापस वहीं पहुंच जाती है। तो क्या है कि हम मृत्यु को बहुत ही नज़दीक से जानने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, इस शरीर के साथ में क्या हो रहा है। फिर हम इसको और बढ़ाते जाते हैं, इसके अंदर और घुसते जाते हैं, देखते हैं कि आखिर इसके अंदर और क्या क्या है। दोस्तों जब हम और ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को इस बॉडी से अलग देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों हम इस शरीर से अपने आप को अलग देखते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दूर चले जाएं शरीर से। लेकिन हाँ, शरीर में रहते हुए ही शरीर से अलग देखते हैं अपने आप को। दूर भी इंसान जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसने ध्यान के जरिए इतनी ऊर्जा इकट्ठी की होती है कि वो कितनी दूरी की यात्रा तय कर सकता है, कितनी दूरी तय कर सकता है वो। दोस्तों ऐसे ही कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस इसी शरीर के अंदर आ जाते हैं।
वो ऐसे दोस्तों कि जो हमारी नाभि है इससे एक तंतु, एक अदृश्य तार जुड़ा होता है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, वो जुड़ा रहता है, क्योंकि जो भी कुछ बाहर हम देखते हैं वो इसको सिग्नल देता है, यानी कि हमारे माइंड को, कि हमने क्या क्या देखा है, तभी हम दूसरों को बता पाते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान। और दोस्तों जो ज्ञान से भी परे हो जाए फिर उसके पास में शब्द भी नहीं बचते हैं। अगर ज्ञान है, कोई बता रहा है, तो ये बात सच है कि उसके अंदर अभिमान आ ही जाता है, क्योंकि वो ज्ञान तक ही सीमित है, अभी ज्ञान के पार नहीं गया। जो ज्ञान के भी पार चला जाए फिर वो ज्ञान देने के लायक भी नहीं बचता। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, आप मेरी इस बात पर अमल करना, और इस चीज़ को जो बोलते हैं कि डरते हैं, मृत्यु से भय लगता है, मृत्यु से भय नहीं लगना चाहिए। ये एक अटल सत्य है, सबको आनी है, लेकिन उस मृत्यु से आने से पहले आपको इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है।